बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ, हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आपको मालूम है कि सर्दियां जो हैं ये मौसम एंजॉय करने वाला भी होता है। सर्दियां अपने अरूज पे हैं इस वक्त, कभी धूप होती है कभी नहीं भी धूप होती, लेकिन इस मौसम की जो फेस्टिविटी है और उसमें आता है शादी सीज़न। यानी बैरून मुल्क जितने भी रिश्तेदार मुकीम होते हैं उनको दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में छुट्टियां लेके, नए साल का आपको मालूम है आगाज़ तो हो चुका हुआ है, तो शादियों का जो सीज़न है वो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी बिलखसूस। और फिर सर्दियों में आप देखें ख़वातीन और हज़रात, आप इवेंट्स को ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं। तैयार आप होते हैं तो तैयारी सही रहती है, मौसम अच्छा होता है, और अगर आप अपनों के साथ हों तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का अपना ही मज़ा होता है। और फिर सबसे जो मज़े की, जो इंटरेस्टिंग मुझे बात लगती है, खाने पीने का भी मज़ा आता है। आउटडोर बैठ के बारबेक्यू चल रहा होता है। सो ये बड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, जितना हो सके अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और शादी जिसकी भी हो, हमेशा आपके अपनों की हो, आपकी अपनी हो, आपके घर में किसी की हो, बहन भाइयों की हो, हमेशा खैर की दुआ तमाम अफराद के लिए मांगनी चाहिए। बड़ा खूबसूरत ये रिश्ता है जिसको चेरिश करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी आज जो मेहमान शख्सियात हैं उनमें से एक ऐसा बड़ा चेरिश्ड और बड़ा वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल्स ऑफ द मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा बड़ा ऑल टाइम फेवरेट, और बहुत अरसे बाद, अभी सालों बाद मुलाकात इनसे हो रही है। वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया है। इनका तारुफ कराने से पहले बड़ी गपशप होगी, अपनी बातें होंगी, अपनी वाली बातें, वो वाली बातें जो आप सुनना चाहते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि रेगुलर इंटरव्यूज़ ना करें, वो तमाम बातें करें कि जिनसे आप और मैं कुछ ना कुछ सीख सकें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, फातिमा की तरफ बढ़ते हुए, कैमरे को बढ़ाते हुए हम वेलकम करेंगे शेफ़ फातिमा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन, व्हाट अबाउट यू? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, क्या बनने वाला है फातिमा? आज कोल्ड कॉफ़ी है, कोल्ड सैंडविचेस है और बिरयानी है। बिल्कुल ठीक है, आप बनाना शुरू करें। लग रहा है कोई रोबोट बोल रहा है, जबकि मैंने कभी भी नहीं फातिमा को कहा इस तरह बोलने को, बट शी इज़ अ डार्लिंग। और हम साथ साथ चीज़ें सर्व भी करेंगे। और इनकी प्रेजेंटेशन की आपने लास्ट प्रोग्राम में तारीफ़ की थी, तो फातिमा बहुत सारे मैसेजेस आए, वेल डन, बेटे जीती रहो, खुश रहो। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियात। जब भी किसी शादीशुदा कपल का तारुफ होता है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ, इवन दैट अप्लाइज फॉर मी एज़ वेल। अगर मेरे हस्बैंड और मेरा इंटरव्यू हो तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड का तारुफ पहले कराया जाए। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और ज़िंदगी की गाड़ी को एक तसलसल के साथ चलाने के लिए दोनों में ज़हनी हम आहंगी होना, सबसे, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये गाड़ी एक तसलसल के साथ चल पाती है। मेरी जो ये मेहमान शख्सियात यानी कपल हैं, अगर हम हस्बैंड की बात करें तो क्रिकेट के ऐसे ये शौकीन, एंटरप्रेन्योर एंड अ वेरी रिनाउंड बिजनेसमैन, लेकिन क्रिकेट का एक ऐसा जुनून और शौक़ कि हांगकांग की टीम के लिए कोचिंग करते हुए, मुख्तलिफ लीग्स के लिए बतौर ख़ुद एज अ क्रिकेटर क्रिकेट में अपने जौहर, क्रिकेट की दुनिया में अपने जौहर दिखाते हुए, फिर उसके अलावा हांगकांग की क्रिकेट टीम के साथ वाबस्ता रहे हैं, मुंसलिक रहे हैं। नाउ ही इज़ द कोच ऑफ द हांगकांग क्रिकेट टीम, और पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं। एंड अगर बेगम की हम बात करें तो जिया अली नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट cherished and loved superstars we've had in the media। और मैंने जिया के बारे में हमेशा ये बात कही है कि जिया ने जब मॉडलिंग का आगाज़ किया था तो बड़े गिने चुने ऐसे चेहरे थे, और अपना आप मनवाना उस वक्त में बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जिया अली ने जो जो काम किया है बड़ी उम्दगी के साथ किया। चाहे हम मॉडलिंग की बात करें, चाहे स्टिल शूट्स की बात करें, चाहे एक्टिंग की बात करें, और फिर नाउ शी इज़ अ एंटरप्रेन्योर हरसेल्फ। इनका अपना ब्यूटी एक ब्रांड है, लेकिन अब इनका एक और तारुफ है कि अब ये बड़ी अच्छी सुघड़ बीवी भी बन चुकी हैं। तो आज वी आर वेरी लकी, वी हैव विद अस नन अदर देन जिया अली और उनके हस्बैंड इमरान साहब। बहुत सारी क्लैप में आप घर में बजाते हुए आ जाइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम, सो गुड टू सी यू। है ना, बहुत अरसे बाद। इमरान भाई कैसे हैं आप? प्लीज आइए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा कि आज ऑर्केस्ट्रा नहीं,
तो मैं खुद ही क्यों दे दूं आने का। जबरदस्त। कैसे हैं दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। ये आपके कहने पे पतले हुए हुए हैं या खुश हुए हुए पतले? नहीं, इमरान बेसिकली एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है। जब हम लास्ट टाइम आए थे, नई नई शादी हुई थी, तो शादी की खुशी में मोटे हुए थे। ऐसा भी है। जी अली से शादी की खुशी में मोटे हुए थे। एंड आई थिंक आपकी शादी को इतना टाइम हुआ भी नहीं था, है ना? बिल्कुल। दैट वाज माशाल्लाह। अब कितना टाइम हो गया? अभी 2.5 साल हो रहे हैं। 3.5 है। अच्छा भाई, फुल स्टॉप भाई लग गया। बेगम कह रही है 2.5 साल, हस्बैंड कह रहे हैं 3.5 साल। वाह, टाइम का पता ही नहीं चला। सच कौन कह रहा है हम थोड़ी देर में जानने की कोशिश करेंगे। इमरान भाई पीछे टेक लगा ले, लग रहा है अभी उठ के आप चले जाएंगे, मुझे टेंशन हो रही है। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, ही इज़ अडोरेबल। अहमद अब्दुल रहमान का नाम ही काफ़ी है। मैं, आप यकीन जाने, जब भी अहमद अब्दुल रहमान शो में आते हैं, मैं इतनी, ये नहीं कि बाकी तमाम भी मेहमान बहुत मुअज़्ज़ज़, लेकिन ये कुछ अपने ऐसे हैं कि मल्टी टैलेंटेड हैं और हुनर इनका कॉमेडी में ये है कि बोलना भी नहीं है और अपने तासुरात से ही हंसा देना। ये देखिए ये कैसा कमाल है। बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर, बतौर एक्टर, वी हैव सीन हिम माशाल्लाह से, एंड अ वेरी क्रिएटिव मैन। आप इनको बिल बोर्ड्स पे, होर्डिंग्स में, एड्स में काम करते हुए देखते हैं। पीटीवी के लिए बेशुमार काम किया, प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार काम करते हुए अहमद अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो जो तारीफ के लिए कहा था मैंने सब कह दिया, एक पॉइंट रह गया। वो अच्छे शोर वाला नहीं कहा आपने। हाँ, वो मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे, इतना झूठ नहीं बोल सकती मैं। चलिए नेक्स्ट टाइम पे रहें, ये ना कि ये का वो कह दीजिएगा। ये कौन से सच थे? ये कौन सा? थैंक यू सो मच। प्लीज, ये उन्हें लाइटर नोट है, लोग सच ना समझ जाए। इन्होंने हाँ वैसे 1-2 तारीफें लिखवाई थी, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। कैसे हैं आप? बेहतरीन बेहतरीन। आप थैंक कैसे यू, हैं? बहुत शुक्रिया। मैं इंसाफ आपके तारुफ में कभी भी नहीं कर पाती हूँ, आपको मालूम है। बस आप किया करें, आप कोशिश किया करें। नेक्स्ट टाइम मैं लिख के दूंगा आपको इंसाफ। फौरन ओवर हो जाना बस भाई, मैं कहती हूँ कमाल है। थैंक यू सो मच। मैंने लगता है पक्के लौरिये ने। पक्के लौरिये ने। अच्छा जी, ख़वातीन-ओ-ज़ात, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक और मैमूना साजिद, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और बड़ी उम्दगी के साथ, शाइस्तगी के साथ मौसीकी के मैदान में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी फिर इस्लाह ये खुद करेंगी, 5 साल और 5 साल से ज़ायद अरसा तो ज़रूर हो गया है। फ़ोक मौसीकी की बात करें, मिक्स जॉनरा में काम कर रही हैं और उसके अलावा मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, प्राइवेट चैनल्स पे बेशुमार काम करते हुए हमारे शो में पहले ज़रूर आई हैं, लेकिन बहुत देर बाद इनसे मुलाकात हो रही है। तो वी हैव विद अस द वेरी अडोरेबल मैमूना साजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैमूना? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच, यू लुक लवली। प्लीज Thank you so much. प्लीज़ बैठिएगा। अच्छा जी, ख़वातीन-ओ-ज़ात, आपका साथ रहेगा कमेंट्स के ज़रिए और आपके कमेंट्स ज़रूर इंशाल्लाह शामिल थोड़ी देर में किए जाएंगे। अच्छा जी, अब ये मामला ज़रा थोड़ा सा है, शादी को 2.5 साल हुए हैं, 3.5 साल? मेरी सुई उधर ही अटक गई है। 3.5 साल हुए, बट इतनी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि पता ही नहीं चला टाइम का। सीरियसली मुझे लग रहा है 2.5 साल हुए हैं। मेरे मियाँ सही बात कर रहे हैं, 3.5 साल हो गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जिया आपको हमेशा, और मैं आई एम श्योर, ये तो अब्दुल रहमान भी ऑब्वियसली हम एक ही फ्रेटर्निटी के हैं, यू ऑलवेज बिन वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने देखा है, यानी डाउन टू अर्थ भी, बट यू नो व्हाट टू डू। आपको पता है, यू बिन ऑलवेज फोकस्ड, चाहे काम की बात हो। और मैं शादी के मामले में भी आपको देखती हूँ कि फ्रॉम डे 1 जो ठहराव आपकी शख्सियत में है वो अब भी नज़र आता है। तो इसमें एक तो आपकी तरबियत हो गई, आपकी सोहबत भी होगी, लेकिन फिर इसमें तो फिर इमरान भाई का भी कमाल हुआ शादी के बाद। यस, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंसान इस चीज़ को जज कर सकते हैं मेरी, जो ख़ुद बहुत सोबर होते हैं और वो आपकी शख्सियत अपनी, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपकी पर्सनालिटी से, आपके काम से। जी हाँ, ये मैं समझती हूँ कि एज के साथ भी होती है, जो ठहराव होता है। पहले मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, जब तक मुझे लगता है कि मेरी मेंटल हेल्थ के थोड़े इश्यूज़ थे बचपन से ही, और फिर आर्टिस्ट होकर ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं जब आप डिफरेंट रोल्स करते हो। तो जब मैंने योगा करना शुरू किया एज अ स्टूडेंट, सो मुझे लगा कि जो वो ठहराव, जो मुझे खुद नहीं थे समझ आई कि ये आ गया है, बट देखने वालों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर एक सुकून और ठहराव आ गया है। सो मैं समझती हूँ कि मेरी जो हेल्थ रूटीन है आफ्टर 30 साल के बाद, जो मैंने फोकस किया अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ पे, तो उसमें योगा का बहुत बड़ा एक हेल्प है मुझे मिल गया। बिल्कुल। फिर जब मैं टीचर बन गई और मैंने लोगों को टीच करना शुरू किया, तो उसमें मुझे ज़्यादा पता चला कि आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ
ज़िंदगी में अपनी इम्प्रूव करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो फिर ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी इमरान भाई, यूर अ स्पोर्ट्समैन नाउ। क्रिकेट एक ऐसा खेल हर किसी की वाबस्तगी है जज्बाती, और फिर आप तो बैनुल अक़वामी सतह पे हांगकॉन्ग की टीम के साथ मुख्तलिफ लीग्स के साथ भी मुंसलिक रहते हुए नाउ यू द कोच माशाल्लाह से, तो वो स्पोर्ट्समैन में भी तो वो ठहराव और वो एक सुकून सा आ जाता है बिकॉज ऑफ द कथासिस स्पोर्ट्स के थ्रू जो हो रहा होता है। बेसिकली ठहराव उस तरह से नहीं आता। स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखते हैं हम वो है गिव अप नहीं करना। ओके। कि आप गिरते हैं, हारते हैं, फिर खड़े होते हैं। मेरे में ये इशू था फोकस का, और ठहराव उस तरह से नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी कि गिव अप नहीं करता था। ओके। ठहराव जो आया वो आया जब मैं कोचिंग में आया। तो वो जब बच्चे अब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जल्दी सीखें कि जो आप टीच कर रहे हैं वाई दे नॉट गेटिंग इट, तो वो कर के कि यार इसमें टाइम लगेगा, कि एक टाइम था कि हमें भी नहीं आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं राइट आर्म बैट्समैन और राइट आर्म बॉलर हूँ, तो स्ट्रेट अवे मैं अगर लेफ़्ट आर्म बॉलिंग और बैटिंग करना शुरू कर दूँ, इवन आई कैन नॉट डू इट द वे राइट हैंड कैन डू। ट्रू। तो वो सीखते हैं आप। और सिर्फ ये नहीं था, फिर योगा, फिर मेडिटेशन, फिर पॉलिटिक्स, फिर लोगों से मिलना। तो सियासत में मेरा ख्याल है कि मैंने सबसे ज़्यादा सीखा, क्योंकि उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। उसमें बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। सो इट्स नॉट ओनली क्रिकेट, ऑल ओवर। तो बिजनेस में लोगों से मुलाकातों में, पॉलिटिक्स में, हर चीज़ में आप सीखते हैं। बिल्कुल तो, सही। इट नेवर स्टॉप्स, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। और ठहराव आता है टाइम के साथ तो होता ही है, लेकिन दैट इज़ समवेयर इन यू ऑलवेज होता है, बट उसे देखना होता है कि क्या है, उसे ढूंढ के लाना होता है और अप्लाई करना होता है। बिल्कुल सही माशाल्लाह। अब्दुल रहमान बहुत गौर से और किसी सोच में पहुंच गए। ठहराव मैं अब जिसारत कर सकती हूँ, आप में भी ज़रूर होगा तो सही। ढूंढने की कोशिश हम करते रहते हैं, यह है। बेगम तो कहती होंगी। और शादी की सालगिरह याद नहीं, सालगिरह तो बाद की बात है। कितने साल हुए हैं शादी को, ये भी याद है आपको कि भूल गए? याद है मुझे बिल्कुल। 10 साल हो गए थे थोड़े दिन पहले। नाक चढ़ाने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे यकीन ही नहीं यार, 10 साल हो गए। टाइम इट फ्लाइंग, टाइम फ्लाइज है ना। ठहराव आप में भी आया है शादी की बात? ठहराव, बल्कि मेरी बीवी तो ताने देती है कि आप ठहरे ही रहते हैं, कोई हिल लिया करे। इतना ठहराव आ गया मेरे में। अच्छा, आई एम बीइंग वेरी सीरियस नाउ। सीरियस से मुराद ये कि मल्टी टैलेंटेड क्रिएटिव इंसान, मजाक नहीं होता। राइटर, एक्टर, हम आपको एड्स में भी काम करते हुए देखते हैं, तो उसके लिए भी तो एक आपको पर्सनालिटी में कूलनेस और कामनेस चाहिए होती होगी ना, ऑब्वियसली, एग्जीक्यूट करने के लिए काम को। वो बिल्कुल चाहिए होती है। जिया ने भी फिल्म्स की हुई हैं, तो जो अब तो खैर डिजिटल ज़माना आ गया, लेकिन पहले ये होता था कि जब फिल्म की रील चल रही होती थी तो आपको पता है कि यार अगर आपने वो एक्सप्रेशन नहीं दिया ठहराव के साथ जो आप करना चाह रहे हैं, तो वो गुजर गई है, और आपको फिर बहुत सारे लोगों ने आपको कहना है कि यार तुमने वो काम नहीं किया। तो वो टेक्निकल ठहराव, ये भी एड में भी ये होता है कि आपने उस सेकंड में वो चीज़ करनी है जो आप पिछले इतने दिनों से आपने प्रैक्टिस की है। तो वो एक ठहराव, मेरा ख्याल है इस काम से ठहराव भी आता ही है। बिल्कुल सही। जिस तरह इमरान भाई ने कहा है कि आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं, हाँ। तो वो भी सीखना होता है कि आपने, खैर ये पता नहीं क्या बात, कहीं और ले जाऊँ बात। आप इसी ही तरह करते हैं, मैं आपको वापस ले आती हूँ, आप कर लें बात, कोई और करनी थी तो। आपकी बेगम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आपको ये बात तो पता है ना। हाँ, चलिए मैं ज़रा सोच के बात कर रहा हूँ। सोच लें, फिर कल परसों तक जवाब देना। अच्छा देखिए, मैं कभी कभार सोचती हूँ इमरान भाई, एंड देन आप भी शूट्स पे जिया के साथ जाने का, लोग समझते हैं कि फिल्म्स या प्लेज बहुत आसान काम है, आप आओ सेट पे, तैयार हो, ठक 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 4 लाइन बोली तो इतना तो काम ही नहीं, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होती है बंदा परेशान हो जाता है। क्यों जिया? एंड देन आपने तो जितना काम किया एज अ फिल्म स्टार एज वेल, और आपकी तो सुपर डुपर हिट फिल्म्स रही उस वक्त तो। नहीं, आज भी अल्लाह का शुक्र है जब कोई रोल मिलता है, और करती सिर्फ वही रोल हूँ जो मुश्किल है, क्योंकि मुझे आसान काम करने में मज़ा नहीं आता। और उस मुश्किल काम के लिए आपको वार्डरोब से लेके अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने सोचने का तरीका तक बदलना पड़ता है। सो और कम काम करती हूँ और मुश्किल रोल करती हूँ, तो उसमें ये होता है कि तैयारी भी बहुत ज़्यादा होती है, और उन दिनों में मैं नहीं होती। मुझे याद है कि एक ड्रामा मैंने ऐसा किया था जिसमें मुझे घर में मेरे नाम से जब पुकारा जाता था तो मैं रिस्पॉन्स नहीं करती थी, बिकॉज आई वॉज टू मच इन टू माई रोल। और वो बड़ा मुश्किल रोल था, थोड़ी दिमागी लड़की, स्टेबल नहीं है, वो रियल स्टोरी थी, प्राइवेट चैनल्स पे चली थी।
वो दिमागी स्टेबल नहीं थी लड़की, क्योंकि उसके माँ बाप जिस प्रोफेशन से थे, शोबिस से थे, एंड शी हैड वेरी रफ चाइल्डहुड. दैट वाज अ रियल स्टोरी एंड आई हैड टू प्ले दैट. सो और बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उसको कर रहे थे, सारा हमें मॉनिटर कर रहे थे, बड़ी कास्ट थी. तो इस सारे कंपटीशन में आप अपना आप भूल जाते हैं. सही. और फिर उसमें वापस आना वो एक और बड़ा टास्क होता है. तो मेरे लिए एज एन एक्टर कम काम करना, मैं समझती हूँ वो पंजाबी से कहते हैं ना, कट कर लो, सुथरा कर लो. ऐसा ही है, आप क्वांटिटी नहीं, कम quality, काम हाँ. कर लो, लेकिन अच्छे अच्छे रोल्स करो, ताकि आपको भी कभी आप जिंदगी में अपने काम को दोबारा देखो तो आपको मजा आना चाहिए. बिल्कुल से. एंड नाउ इंशाल्लाह उमराव जान में हम आपको देखेंगे. संगीता आपा का ये प्रोजेक्ट है, इसका टीजर देते हुए थोड़ा सा काम के बारे में, वो आपके फैंस हैं, हम जानना चाहेंगे. थैंक यू. मुझे एक अचानक कॉल आती है एक हफ्ता पहले संगीता आपा की, और इतनी बड़ी डायरेक्टर और ख़ुद एक्टर, और वो प्रोड्यूस भी करती हैं, उनकी तरफ से इस तरह का इतना बड़ा रोल की ऑफ़र आना मेरे लिए, आई वाज शॉक्ड. बहरहाल उन्होंने सारी बात मुझे फ़ोन पे नहीं बताई, घर बुलाया और बताया रोल के. वो उन्होंने टुकड़ों में बताया, क्योंकि अक्सर मैं भाग भी जाया करती हूँ. ठीक है. और शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, स्पेशली अपने ब्रांड के साथ साथ. तो आपा ने मुझे बस किश्तों में बताया. जब तक मैं लाहौर पहुँची तो मुझे सारी पिक्चर क्लियर हुई कि ये है क्या. बहुत मुश्किल रोल है. उमराव जान अदा 100-125 साल पुरानी एक रियल स्टोरी है, इवेंट्स हैं पूरे. उसको अब उस मुश्किल, उमराव का रोल तो मेरा नहीं है, खानम का रोल जो इस सारे सिस्टम को लेके चल रही है, और उमराव को उसने पाला है, अडॉप्ट किया और पाला. सो वो एक काफ़ी मुश्किल रोल है. और उसमें परवेज़ कलीम साहब ने इस कदर 100 साल पुरानी जो उर्दू है उसको फोर्स किया है आर्टिस्टों पे. एक लफ्ज़ इधर से उधर नहीं आप कर सकते. वो उसकी अदायगी और वो लफ्ज़ हमने ज़िंदगी में कभी सुने नहीं थे, और हम लोग कुछ तैयार भी नहीं होते. अब पाकिस्तान में पीटीवी के साथ तो आई रिमेंबर जो बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते थे, दे यूज्ड टू मेक अस रिहर्स बिफोर दैट. अब वो रिहर्सल वाले फैशन ख़त्म हो गए हैं. तो अब सेट पे जाके जब आपको मुश्किल तरीन डायलॉग डिलीवरी देनी होती है, तो वो 6-7 सीन रोज़ के करने के बाद आपको रात 10 बजे के बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा होता. ऐसा ही है. इतना प्रेशर होता है. और उस दौर की जो उर्दू आप जिस तरह बता रही हैं, अभी वो आप लोग मजाक नहीं. देखेंगे इंशाल्लाह वो सीरियल, प्रॉबेबली शायद पीटीवी पे ही ऑन एयर हो. वो बहुत खूबसूरत सीरियल बनने वाला है, क्योंकि उसमें एक ट्रू हिस्ट्री है, और फिर जो उर्दू के लफ्ज़ आवाम को उसमें सीखने को मिलेंगे, हमारी रिवाइव होगी पूरी हिस्ट्री. बहुत ज़बरदस्त. लुकिंग फॉरवर्ड, ऑल द वेरी बेस्ट. और ये एक ऐसा मच वेटेड प्रोजेक्ट है जिसके बारे में संगीता आपा ने खुद भी प्रोग्राम में बताया था. इमरान भाई सेट पे गए हैं, जिया के साथ तो गए होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता? चंद एक जगह पे गया हूँ, और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, एक्टिंग बज़ाहिर लगता है कि बड़ा आसान काम है. हाँ. लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी काम आसान नहीं होता, कर करके आप सीखते हैं और आसान होता है. लेकिन एक्टिंग में यू हैव टू बी समवन हु यू आर नॉट. आपको वो बनना पड़ता है जो आप नहीं हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, और हर बंदा नहीं कर सकता. बिल्कुल सही. हम अपनी डेली लाइफ में भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं डिफरेंट मामलात में, लेकिन उस लेवल पे जाके आप और जो अपना नजर आप आए. प्लीज़ इनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुने, जब इनको किसी ने पुश करके एक्टिंग में डाल दिया, कुछ काम किया, किया काम या ही रन अवे. रियली? बताइए ना. प्लीज़ बताएं. शुरू में थे यहाँ पे दोस्त मॉडल्स वगैरह, तो मॉडलिंग वगैरह शुरू में जब मुंह मत्थे लगते थे तो ऑफर्स होती थी. हाँ, ये शादी से पहले की बात है? काफी पहले. अच्छा, ओके. अच्छा, 25 साल पहले की बात. ओके. तो एक दो थे मूवीज, कोई ड्रामे थे, तो उन्होंने कहा जी ये रोल है छोटा सा, ये करना है वो करना है, तो मैं चला गया करने के लिए. अब मुझे वो ऑर्डर जो कि खड़े हो जो बैठ जो ऐसे गुजरो, हमें ये चीज़ की आदत नहीं थी, और मैं एक्टर था नहीं. एक्टर यहाँ होता है या नहीं होता. बिल्कुल, आई एग्री. तो वो बड़े सीनियर अदाकार हैं हमारे, मुझे नाम भूल जाता उनका हमेशा, गिलानी साहब यहाँ से करके कोई. तो वो कहते बेटा आप क्या करते हैं. उन्होंने देख लिया कि ये फारग ऐसे नहीं, कोई आइडिया नहीं है, ना बोला जा रहा, ना चला जा रहा है, ना वो एक्सप्रेशंस हैं. तो मैंने कहा जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ. उस वक्त पाकिस्तान में था और खेल रहा था. कहता बेटा आप वही खेलें आपका. तो उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, लेकिन दोस्तियाँ थी, मतलब 30 साल पहले से. He got stuck in continuity. Some sort of आके वो रिपीट होना है, कंटिन्यूटी में रहना, वही ड्रेस और वही सब कुछ. तो कंसिडरिंग जितना मैं आपकी पर्सनैलिटी को जानती हूँ, मेरा ख्याल अच्छा ही किया, बहुत जितना अच्छा ही किया अपने लिए आपने. हाँ, आई थिंक बुरा नहीं कह सकता मैं किसी भी फील्ड को, लेकिन इट वाजंट फॉर मी. ऐसा ही है. इट वाजंट फॉर, मेरे लिए नहीं थी. होता ये था कि मेरे क्रिकेट की वजह से या बिजनेस या ट्रैवलिंग की वजह से मेरे सारे दोस्त ही शोबिस के बनते थे, वेदर फ्रॉम इंडिया या हॉलीवुड या जहाँ भी, और पाकिस्तान में भी. ठीक है.
तो जितना मैं भागता था उतना अब आप देख लें खिंचता था। शादी फिर किससे हुई है? बस ऐसे ही हमारी देख जिया अली से हुई है, तो फिर जी ये तो बस। ये मजाक नहीं हमने रखे हुए ऐसे। अच्छा जी, मैमूना से भी ज़रूर बात करते हैं। ऑब्वियसली चूँकि मैंने कहा पहले बाकियों से भी। मैमूना, ना मुझे सिंगिंग का बताओ, अब साथ साथ मैथ्स कॉम की भी स्टूडेंट हैं आप, और सिंगिंग का जो जॉनरा आपने चूज़ किया इज़ अ वेरी सीरियस किस्म का जॉनरा। साथ साथ मुझे बताएं किस तरीके से दोनों चीज़ों को मैनेज कर रही हैं? मैनेज चीज़ खुद करनी पड़ती है इंसान को। इसके लिए आपको जो है ना वो टाइम को स्पेशली देखना पड़ता है। जिस तरह अभी मैं सीधा यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम में आई हुई हूँ, और हर चीज़ को अगर मैनेज करके चलें तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है। और इसके साथ नींद भी इम्पॉर्टेंट है हर चीज़, लेकिन ये चीज़ें इसलिए स्किप करनी पड़ती हैं क्योंकि लाइफ है, इसमें मैं फ्यूचर को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। तो आपने सिंगिंग का पूछा है, तो सिंगिंग में भी कैटेगरीज हैं जिसमें फोक है, क्लासिकल है, उसके बाद लाइट म्यूज़िक है, और मैं हाँ फ्यूजन है। मैं लाइट म्यूज़िक इस वक्त वो ज़्यादा देख रही हूँ, लाइट म्यूज़िक को, मैडम नूर जहाँ के गाने, ओल्ड सॉन्ग्स, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही ज़्यादा उसमें है। वो तो क्लासिक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए एक सिंगर की, तो उसमें वर्सेटिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, आई एग्री। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज़ की फरमाइश आ रही है तो आपका सर जो है वो ना में ना हिले। आप इतने काबिल हों कि आप कहें जी मुझे आती है, वो आपके जॉनरा पे डिपेंड करता है आप किस तरह गाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आपको वो चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। तो आपका भी टेस्ट अलग होगा म्यूज़िक का, मेरा अलग है, हर किसी का अलग है। म्यूज़िक भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। बहुत मुश्किल है, ये एक इल्म की तरह है, जितना सीखते जाओगे ना उतना आगे बढ़ते जाओगे। कोई काम भी आसान नहीं। फातिमा कुकिंग कर रही है, ये भी बहुत मुश्किल है। हल्का सा नमक मिर्च तेज हो जाए, जैसे अब्दुर्रहमान की जो बेगम है, अगर उनको गुस्सा चढ़े तो मिर्च तेज कर देती हैं, तो फिर मामलात खराब हो सकते हैं। मैंने मजाक नहीं किया बिल्कुल। आपको किसने कहा मेरा मजाक है इस तरह का? ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मजाक था वैसे ये, हम इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन मैमूना हमारे साथ मौजूद है, तो फिर मैमूना की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना और ग्रैंड परफॉर्मेंस आ जाएगा। बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। किचन सेगमेंट की तरफ भी थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे और सर्व भी हमने करना है। मेहमान बाइसे रहमत होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि खातिर साथ साथ प्रोग्राम में करनी चाहिए। जिया मौजूद है हमारे साथ, जिया के हस्बैंड नहीं इमरान भाई मौजूद है, इमरान की बेगम जिया अली मौजूद है। सॉरी माजरत इमरान भाई, ये देख लें फ़ौरन मैंने इस्लाह कर। दोनों ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप चलें ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, जो आप कह रही हैं वो ठीक है। वेरी गुड। अब्दुर्रहमान, आप किसके साथ हैं? मैं जो बेगम कहती हूँ उसके साथ हूँ। अब्दुर्रहमान, मुझे ये मैमूना की आवाज़ में खूबसूरत, हमने बहुत खूबसूरत, बहुत सच ए मास्टरपीस माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। जीती रहें, खुश रहें, मेस्मराइजिंग माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान, मुझे सच सच बताएं, लास्ट लड़ाई बेगम से किस बात पे हुई थी? अब तो याद ही नहीं रहता। कोई कुछ लड़ाइयाँ जो चलती ही रहती हैं, फिर बंदा सोचता है कि ये क्या लड़ाई है, रूटीन की बात है। हाँ, रूटीन की बात है ये तो। हाँ, बर्तन क्यों वहाँ पे सिंक में क्यों नहीं रखे, इस तरह के छोटे छोटे मसले। अच्छा, वाकई में? हाँ, और ये कभी नहीं रखते। और मैं रखता भी हूँ। जब वो कहीं गई होती है वापस आती है तो कहती है इतना गंद क्यों मचा है। तो मैं अक्सर बहुत अच्छा साफ करता हूँ, तो वो आके फिर यही कहती है कि इतना गंद क्यों मचा है। तो मैंने अब साफ करना ही छोड़ दिया। अच्छा साहब, ये अच्छा बहाना है। आप क्यों सर हिला रहे हैं? आप क्योंकि दोनों बेसिकली दोनों मेरे बहन भाई आदत से मजबूर हैं। उसने वो करना है, कुछ भी कर लें ना, ये उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं और ना वो इन्हें कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चलता रहना और ये होना चाहिए। अच्छा, मुझे नहीं पता जिया आपको, लेकिन तौलिया अगर बेड पे पड़ा हो, मैं आप जैसे आज सुबह पड़ा हुआ था, आज सुबह पड़ा था। मैं 5 भाइयों की एक इकलौती बहन हूँ, तो मैं समझ रही थी मियाँ बड़ा ज़बरदस्त होता है, भाई बड़े ख़राब होते हैं। मियाँ भी वैसे ही होता है। मियाँ भी वैसे ही, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा है। सा बेहतर होता है। काफ़ी चीज़ों में आप तौलिया बेड पे नहीं रखते होंगे, सोफे पे रखते होंगे? सोफे पे नहीं, जहाँ उसकी जगह वहाँ रखता हूँ अक्सर। अक्सर बाज़ औक़ात होता है जल्दी में रख दिया जहाँ जगह मिली। इमरान इज़ वेरी ऑर्गेनाइज। इनकी वजह से मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई हूँ। मैं पहले बहुत रफ एंड टफ थी। ठीक है। इमरान बहुत सफाई पसंद है और बहुत मेरी घर में हेल्प करवाते हैं। एज अ हस्बैंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। स्पोर्ट्समैन है और इतना आउटडोर इन्होंने किया, तो और अकेले काफ़ी रहे हैं हांगकॉन्ग में, लेकिन इज़ वेरी ऑर्गेनाइज। और सफाई तो ख़त्म है इन पे। मुझे ऐसे लग रहा था, वाइब्स आ रही थी कि आप बड़े
नफासत पसंद, सफाई इमरान के पसंद? कपड़े कभी गंदे ही नहीं मैंने देखे ना आज तक। हाँ, आज सुबह बात हो रही थी, एक जगह बैठे थे कि मुझे वालदा ने बताया था, मुझे तो याद भी नहीं कि मुझे सबसे पहला जो प्राइज़ मिला था स्कूल से, पढ़ने पे तो कभी नहीं मिला क्योंकि पढ़ने जाते नहीं थे, वो था जब मैं आई थिंक किंडरगार्टन में था। दैट वाज ड्यू टू क्लीनिंगनेस, के सफाई पसंद Excellent. और टाइम का ख्याल रखना। दैट इज यानी ये दो पंक्चुअल। चीज़ें, और ये वही चीज़ है जो बात कर रहे थे ना, एक्टर यहाँ होता है या नहीं होता, इसी तरह क्रिकेटर या होता है या नहीं होता। ऑफ कोर्स आप मेहनत करके बनते हैं, एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं, और ये चीज़ें भी होती हैं या नहीं होती। ठीक है। तो मेरे अंदर शायद ये पैदाइशी थी, टाइम की पाबंदी, सफाई और बहुत सारे मामला जो कि मेरे भाइयों में नहीं है। ठीक है। एक ही माँ के बच्चे हैं सारे, उनमें नहीं है। दे बिल्कुल डोंट सही। रियली केयर के यार लेट हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आप में बाय बर्थ होती हैं, बिल्कुल ठीक। और बाकी आप डेवलप करते हैं ग्रेजुअली। मैंने कुछ की, कैसे की, जैसे बहन बात कर रही थी कि मुझे पता था कि मुझे वहाँ पहुँचना है, ये मेरा मंजिल है, ये मेरा गोल है। तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग करते हैं, आप गिरेंगे फिर खड़े होंगे, गिरेंगे, लेकिन वो जो ट्रेनिंग होगी और वो जो मंजिल पे पहुँच के आपको मज़ा आएगा, वो शॉर्टकट में नहीं आता। आई एग्री, आई टोटली एग्री, क्योंकि जितनी जल्दी आप शॉर्टकट से पहुंचते उतना हैं, ठा वापस भी करके आता फिर है। आप ऐसे गिरते। ही। बिल्कुल। हाउ इज लाइफ चेंज्ड फॉर यू आफ्टर मैरिज? कितना चेंज अपने आप को किया? और चेंज करना कोई गलत बात नहीं होती है, इट देखिए, इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज। वो बड़ा ये नेगेटिव एक टर्म। पॉजिटिव भी है, डिपेंड करता है ना कि आप कॉम्प्रोमाइज़ को लेके किस तरफ जा रहे हैं। मेरे में ये फ़र्क आया, मैं समझता हूँ कि मेरे में ठहराव आ चुका था। शायद मेरे में ठहराव आ गया था जब मैं 13-14 साल का था, जिम्मेदारी पड़ी। तो जो 13-14 साल की उम्र में बच्चे अभी माँ की गोद में थे, मैं बिजनेसमैन था, और शलवार कमीज़ मर्दों में बैठना, तो वो मेरे पे जिम्मेदारी जल्दी आ गई, तो मैंने उससे एक्सेप्ट किया, और अल्लाह ने शायद बनाया इसलिए था मुझे। मेरा दूसरा नाम है कॉम्प्रोमाइज़ करना, और मेरा दूसरा नाम है कॉम्प्रोमाइज़। ओके, तो यू आर मैं फ्लेक्सिबल। करता हूँ इंतहाई फ्लेक्सिबल, दैट इज अ वेरी गुड थिंग जी। और मैं गिव अप कर देता हूँ। मतलब मेरी अपनी जो चाहत है या मेरी जो नीड है, आई डोंट रियली केयर, नेवर। बिल्कुल ठीक। कि मेरी You are ये ज़रूरत है। selfless. सेल्फलेस। मेरी बिल्कुल कोशिश ठीक। होती है कि मेरी बहन परेशान तो नहीं है, मेरा भाई परेशान तो नहीं है, मेरी बीवी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले को कोई ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल सही। मेरी ज़िंदगी है। मैं परेशान हूँ। अभी आपको बताते हैं, अब आपकी परेशानी डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह सोल्यूशन निकलेगा इंशाल्लाह। नहीं, वो तौलियों से बात मेरे ज़हन में भी अच्छा, आई थी। आप तौलिया किधर रखते हैं, मुझे सच सच बता नहीं, मैं अपना मुकदमा पेश करना चाह रहा हूँ इमरान भाई की अदालत में कि आप शावर लेने गया बंदा एक, और जब निकला तौलिए की जगह पे तौलिया नहीं है। हाँ, तो ये भी मसला है, देखें ना अब ये भी मैं अपना मसला। खून किन हाथों में तलाश करूँगी? जिन हाथों ने उठा के छुपाया है, वो रखा है अपनी जगह पे। बस वो ये प्रोग्राम तो सुन वो रहे हैं। आपको बताया जाता है कि वहाँ रखो। मैंने इसलिए 12 तौलिए रखे हुए हैं, हर जगह पे तौलिए पे। नहीं, तो उसके बाद होता क्या, मुझे सच सच बताएं। इसके बाद अब वो वही फिर होता है। आवाज़ें खड़ा- आती हैं। और गंदे बर्तन करते हैं ना आप, सिंक में नहीं रखते बर्तन? वो सिंक में फिर एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, तो अजीब सा मुझे घबराहट सी होती है ज़हनी। मेमूना, आप परेशान ना होना इनकी बातें सुन नहीं के। नहीं, ये हमारे घर का भी यही मसला है। हर घर का मसला है। मेरे मामा पापा का भी यही, हर टाइम उनकी चूचू चूचू आपस में इसी बात से। अच्छा, किस बात के ऊपर होती है ज़्यादा? मतलब ये यहाँ पे, मतलब अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे ना, तो पैटीज मैंने लेके दिए, मैंने कहा आपको शुगर है, आप खा लें कुछ थोड़ा बहुत। तो सारी ना कमीज बाबा ने जो है ना खाते हुए उसका सारे क्रम्स नीचे गिर गया। अम्मा कहती है हाय अल्लाह, कहते क्या हुआ, गाड़ी लगने लगी है कहीं पे? तो वो कहते हैं कि हो गया है, कमीज से ही डिग गया है। मतलब पंजाबी में, मतलब तो स्पेशल उन्होंने रोकी है गाड़ी, पूरे कहते हैं अब ठीक है, लड़ाई ना हो। लड़ाई बात पैटीज खत्म की कैसे है। हो सकता है खाए? खाए और गिरे ना भाई, यानी घर घर की कहानी है ख़वातीनों के साथ। अच्छा जी, इसी के साथ हम एक बड़े इंटरेस्टिंग से सेगमेंट जिसके शिकार अहमद अब्दुर्रहमान रह चुके हैं जब इनकी बेगम आई थी। अब्दुर्रहमान प्लीज आप ये पकड़ के दीजिएगा जिया और उनके हस्बैंड को प्लीज। अच्छा जी, होने कुछ यूं वाला है, इसमें जज होंगे अहमद अब्दुर्रहमान और मेमूना। ओह माय गॉड। आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, कार्ड दिखाइएगा मीमी, ये आपका कैमरा होगा, जिसमें आपको लगेगा कि आप वो काम करते हैं, आपने वो कार्ड उठाना है। Okay. और अगर आपको लगता है आप वो काम नहीं करते तो आपने वो कार्ड नहीं उठाना। Got it. फैसला अब्दुर्रहमान करेंगे और मेमूना करेंगी कि किस बात में कितनी सदाकत है। ओके। ठीक है जी। इन्हें कैसे पता चलेगा? अब्दुर्रहमान तजर्बेकार आदमी है। हाँ, ये भी ठीक है। पता तो यही है, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो मर्दों में जनरली पाई जाती हैं कॉमन है। और औरतों में
वो पाई बीमारियां जाती हैं। हर मर्द में पाई जाती और हैं। वो हर मर्द में पाई जाती है, ये इसलिए इनको जज मैंने रखा है। मेरा थोड़ा सा अभी से ना बोर्ड जो है ना इमरान भाई के साथ होगा। बीमारियां। अच्छा जी, पहला सवाल, लड़ाई के बाद सबसे पहले सॉरी कौन कहता है? अल्लाह चलो माफ- मैं ही कर देती हूँ। नहीं नहीं मैंने शुरू में कहा है, अब होती नहीं लड़ाई। बेसिकली पता क्या है, अच्छा सच बोलना है ना, अच्छा या फनी सिर्फ करना है। अगर सच बोलना है तो मैं सच बोलूंगा, हमारी उस तरह से लड़ाई नहीं होती, होती है, ठीक है। बट बोथ ऑफ अस रियलाइज आफ्टर सम टाइम। मेरा ये होता था, मैं खामोश हो जाता था, अभी भी हो जाता हूँ, लेकिन पहले होता था कि 2 4 5 दिन गुजर जाते थे। अब वो 5 मिनट मुझे खामोश नहीं रहने देती, उसने देख लिया कि इसे खामोश नहीं होने देना। हाँ, तो आई थिंक शी इज द वन। तो सॉरी आप बोलती हैं? मैं सॉरी नहीं बोलती, मैं एक्टर अच्छी हूँ। एक्टिंग करती हैं तो वो मैं एक्टिंग हाँ, यू करती ब्रेक हूँ। द आइस। हाँ बस ऐसा क्या। ना ब्रेक द आइस। भाई साहब, पहला पॉइंट, नहीं वो पॉइंट तो हो गया, आपके केस में वैसे क्या होता है, मैं तो भूल ही गई वैसे। 10 साल हो गए यहाँ पे, 4 साल अभी, थोड़ा आप आगे आएंगे ना फिर आपको पता लगेगा। नहीं ऐसे। दूसरा सवाल, शादी और सालगिरह की तारीख किसको याद रहती है? आप जवाब दें इसका। 2.5 साल या 3.5 साल। हाँ, वैसे मैं वाकई में नहीं मुझे साल नहीं याद थे, लेकिन नहीं, क्योंकि नहीं। इन्होंने गिफ्ट देना होता है वेडिंग एनिवर्सरी पे, तो वो मैं नहीं भूलती। ये अभी चीजें ये मैं नहीं अभी भूलता। ये मुझे इन्होंने लास्ट ईयर दिए थे। तालियां, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जज ज्यादा खुश नहीं हो रहे, तालियां बहुत माठी बजाई जा रही हैं, वेरी बैड। ज्यादा मुझे अपनी बर्थडे, इमरान की बर्थडे और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी याद रहती है, बिकॉज अच्छा सा गिफ्ट आना होता है। हाँ, ये जरूरी है अभी, ये तो तेज ड्राइवर कौन है, यानी ड्राइविंग कौन सबसे ज्यादा रैश करता है? रैश शायद ये, हाँ। तेज विद कंट्रोल। ये फैसला किसने किया? मैंने, because I've been driving all over the world, so I know heavy bikes, Easy. sports cars. ठीक। So I think I can मैं answer बहुत that. बुरी ड्राइवर हूँ, और जब से इमरान मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो मुझे अब ड्राइविंग भूलती जा रही है, बिकॉज ये ज़्यादा ड्राइव करते हैं। ही ड्राइव सो वेल। मैं हमेशा बेल्ट लगा के भाइयों के साथ भी बैठती थी। जब से इमरान ड्राइव करते हैं अब मुझे सेफ्टी बेल्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इज सच अ सेफ ड्राइवर। मुझे होती है क्योंकि चलान हो रहा है। रोक लेते हैं पुलिस वाले। मतलब और मुझे आदत पड़ी हुई है बाहर से। तो कराची में थे तो पहला काम ही होता है, मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो बेल्ट इन, वो तो हाँ, वो तो अब सबसे पहला काम। नहीं, वैसे- आज फर्स्ट टाइम हुआ, सॉरी अब्दुलरहमान, आज इन्होंने याद कराया माल रोड पे आ लाहौर रहे दी थे, पुलिस बेल्ट बड़ी पहन। खतरनाक है। पैंट तो- और आज मैं पता नहीं कैसे भूल गया, बिकॉज वी वर रशिंग कि भी आप लेट हो रहे हैं आज। बिल्कुल सही। अदरवाइज मैं भूलता नहीं। बिल्कुल। जज साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बेल्ट पहनना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अच्छे ड्राइवर हैं या नहीं है, अक्सर किसी और की गलती भी होती Absolutely. है, Yes. तो Absolutely. सेफ्टी के लिए सेफ्टी पहने के, बिल्कुल सही। खाने का शौक किसको ज्यादा है? मुझे बहुत शौक है, रियली? वेरी फूडी। आपको ये लेके जाते हैं बाहर जब भी वक्त होता है इकट्ठे? हम लोग बहुत खास जगहों पे बाहर जाते हैं। बाहर का खाना इमरान को पसंद नहीं है, Okay. सो वी जस्ट गो फॉर कोरियन फूड और चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो हम घर पे नहीं बना सकते। इमरान की फैमिली बहुत खाने पीने की शौकीन है, इनकी बहनें बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो हम ज़्यादातर घर पे खाते हैं। बिल्कुल सही। जल्दी मूड किसका खराब हो जाता है? मेरा भी होता है, लेकिन जल्दी ठीक भी हो जाता है। हाँ। आपने उन्हें हराना है आज। अच्छा। इमरान इज अ मून नहीं, कभी स्टार। होता इमरान का स्टार है मून। Pisces. स्पाइसेस ठीक है, है। मून स्टार के हैं, तो मून स्टार्स का मुझे अब जाके अंदाजा हुआ है साल बाद, दे आर नेचुरली, इनके मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते हैं, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता और मेरा कोई अमल दखल नहीं होता। सो नाउ आई हैव एक्सेप्टेड बिल्कुल ठीक है। कि थोड़ा सा इनका अपना, क्योंकि इज़ वेरी क्रिएटिव, बहुत सारे बिजनेस ट्रैवल है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, खामोश हो जाते हैं और फिर बाद में ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ख़वातीन हज़रात, अहमद अब्दुर्रहमान पे फोकस कैमरा कीजिएगा, वो अपने फ्लैशबैक पे चले गए। ये कैसा जज है जो अपनी जाती तजुर्बात की रोशनी में खोसा गया है। हम बदल रहे हैं ऐसे जज को। मैं आपकी आप आ जाएं। शादी बेशक पुरानी है, लेकिन हमारी एक्सपीरियंस दोनों का ज़्यादा है। हम आपसे बड़े हैं उम्र में, तो According to age. हमारी आपकी जल्दी शादी हुई है। मैंने तो 40s में शादी की है, मैं 45 की थी, 47 की थी बल्कि मैंने जब दैट शादी इज अ की गुड है। थिंग। अच्छा वैसे लेकिन आप दोनों से सीनियर शादी में, मेरी शादी को 18 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, बट आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब है, तो शादी में मैं सीनियर हूँ आप लोगों से। तालियां मेरे लिए, कोई नहीं बजाता। वेरी बैड। अच्छा जी, हाँ, सबसे बुरे लतीफे कौन सुनाता है? बुरे लतीफों में तो नहीं जी, अच्छा, इन दोनों में हाँ, मैं ठीक है। आई एम अ गुड लिसनर। मैं हर नाजुक से नाजुक लतीफ़े पे बहुत रिएक्शन दे सकती हूँ, ठीक है। जो कॉमेडी में होता है, लेकिन मैं सुनाने में बहुत बुरी हूँ। तो इमरान भाई सुनाते हैं जो? इमरान की टाइमिंग बहुत अच्छी है। रियली?
ठहराव है ना कोई इनके बात, हाँ, ये क्योंकि अंदर। असल में वाकई नहीं, ये राइटर अच्छे हैं ना, ये लिखते हैं। इस शो के लिए नहीं, अदरवाइज आई बीन राइटिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो बहुत सारे मैंने मिली नगमे लिखे, दिए नहीं। आपकी ऑब्जर्वेशन इज वेरी गुड। यस, ही इज अ गुड राइटर। नेचुरल है, कुदरती है। ओके, कुदरती है। तो किसी फंक्शन में जाते होंगे तो ये सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व करते होंगे। एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा। स्ट्रेट अवे विद इन फ्यू सेकंड्स मुझे वो सारा जो है ना एक्सरे हो जाता है, एक एक बंदे का, एक एक चीज का। पहले एक्सरे के लिए तालियां हो जाए। वेरी गुड। अभी का क्या एक्सरे हुआ है? एक्सरे किया तो इतनी अच्छी खातून। हाँ, ये तो है। वेरी अच्छा, गुड। एक और सवाल आप पूछ लें अच्छा, इस ये भी बात बताना। के जवाब पे, जो घर में आजकल चल रहा है कि इमरान भाई की मेरी बहनें कहती हैं भाई आपकी चॉइस बड़ी अच्छी है, सूट फॉर एग्जांपल। हाँ, ये बहुत अच्छा तो वो choice। बातें चली गई इस चीज़ पे, दोनों पे, रिश्ते से मुतालिक और सारे मामला। तो मैंने कहा नहीं, इनकी चॉइस ज़्यादा बेहतर है। समझी बात? मुझे बिल्कुल समझ आ रही। अपनी तारीफ इमरान भाई ने खुद की, इसके लिए तालियां। वेरी गुड। ये तो कमाल हो गया। तालियों में तालियों दम। के लिए उठाए हैं आपने, मुझे लगता है। फैसला तो खुद ही हो रहा है। फैसला खुद ही हो रहा है। मैं तो ऐसी खड़ी हुई हूँ, पता नहीं समझ नहीं आ रही क्यों। जज्बाती फिल्में देख के कौन रो। मेमूना ने नहीं किया अभी तक, कोई भी फैसला नहीं दिया। वो बेचारी परेशान है। आपका स्टार ही ऐसा। अच्छा, मैं मजबूर हूँ। अच्छा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हाँ, आपका क्या स्टार है? जेमिनी। आई एम जेमिनी, आई एम टॉरस एंड कस्प पे हूँ, 23 मई। हाँ, मेमूना सिंगर कम इस वक्त एस्ट्रोलॉजर लग रही हैं। सादिया अरशद की टक्कर पे आ सकती हैं। वीकेंड एट होम में खवातीन नौज़ाद होशियार खबरदार। जज्बाती फिल्म देख के कौन रो पड़ता है ज्यादा? एक दो फिल्में देख के मैं भी रोया हूँ। क्या बुरी एक्टिंग पे रोए या? नहीं, बिकॉज वो रिलेट कर रही थी मेरे से। सो हाउ आई ट्रेन और एजुकेट माय स्टूडेंट्स और किड्स। बहुत रोती हूँ। ड्रोनी फिल्में, हॉरर फिल्में, नहीं, इन चीज़ों से डर नहीं लगता। जिन भूत? इन्हें लगता होगा। आई डोंट। जी, या कभी ऐसा हुआ हो कि कभी खौफ हुआ हो, कभी किसी रिकॉर्डिंग पे आप गए हो, किसी ऐसे सेट या शूट पे गए हो, उस जगह के बारे में कोई ऐसी चीज? मुझे एनर्जीज, क्योंकि मैं योगा करती हूँ, तो आई कैन फील द एनर्जी। और हमारे आसपास हर वक्त अच्छी बुरी एनर्जी होती है, सो आई कैन रियली रिलेट विद दैट। बिल्कुल सही। डरती नहीं हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन आई एम अवेयर ऑफ। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया पर ज्यादा कौन होता है, यानी ज्यादा कौन सोशल मीडिया? नॉट रियली। मेरा अकाउंट है फेसबुक भी, इंस्टा भी, बट साल में 2 साल में कोई एक आध पोस्ट एक्स पे ये काफ़ी एक्टिव है। था जिस वक्त जरूरत थी अभी रिसेंटली, बट अभी इतना ज्यादा मैं नहीं। नहीं हूँ सोशल मीडिया पे एक्टिव। ओके, तस्वीरें बनाने का किसको ज्यादा है? अच्छा, अभी पहले सवाल तो कंप्लीट हुई। किसको ज्यादा शौक है? हाँ। तो इन्हें। आप तो नजूमी भी हैं। मैं कम बनाती हूँ। जैसे मैं बहुत, इमरान की मेरी तस्वीरें आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे ना होने के बराबर है। मैं इवेंट ज़्यादा इंजॉय कर लेती हूँ। मैं कैमरा शैमरे में कुछ खास सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। तस्वीरें बनाती हूँ सिर्फ अपने मियाँ के साथ कभी कभी, वो भी पहले दूसरे दिन, उसके बाद भूल जाती हूँ। ये आखिरी शर्फ आपको कब हासिल हुआ लेटेस्ट इनके साथ तस्वीर खिंचवाने का? 2-3 महीने हो गए। 2-3 दिन पहले बर्थडे पे, हाँ बस, हाँ बच्चों की बर्थडे पे सेल्फीज एक तस्वीर खिंचवाई होगी। एक? हाँ, एक आधी। मुझे नहीं शौक है खास। रियली? जिस तरह लोग हर वक्त हर चीज़ को कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं और उस वक्त उस लम्हे को मिस कर देते हैं। बहुत खूब। बहुत खूब। आई कांट डू इट। वाह, वाह, लोगों वाह, के अब खाने से खुशी है पहले ऐसे ही। बिस्मिल्लाह पढ़ने से या खाना खाने शुक्र अदा करने से पहले उसकी तस्वीर खींच रहे हैं। हेलो भाई, that is, I agree. हर इवेंट को लोगों ने सोशल मीडिया पे कैप्चर करने के लिए अपनी खुशियों को इस लम्हे में जिंदा ही नहीं है लोग, I agree. फ्यूचर में जिंदा है। एंड आई टोटली एग्री कि हर चीज को आपको पब्लिक करना नहीं चाहिए। आपकी अपनी भी एक प्राइवेट जिंदगी आपको है। आपको जब तक अपनी आंखों को, अपने दिल को, अपनी रूह को उसके साथ मर्ज नहीं करेंगे, आप कैसे इस लम्हे में रहेंगे? आप हर वक्त कैमरे और हर वक्त सोशल मीडिया, इट्स वेरी अनहेल्दी। आई एग्री, आई टोटली मेंटली इतने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं इस एक्टिविटी में घुस के। आई टोटली एग्री। आपसे एक सवाल करना था, मैं भूल गई। आपकी अच्छी किस्मत के वो सवाल ही मैं भूल गई। तालियां हो जाए इस बात पे, क्योंकि इसी के साथ ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। जज साहिबान, क्या फैसला देना चाहेंगे आप दोनों? माशाल्लाह बहुत अच्छा कपल है और मैं तो बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। थैंक यू। दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग भी है और ठहराव दोनों में मुझे लगा है। वाओ, इस खुशी में इनकी तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे डाल दी जाए। I think it's a good judgment. That is a good judgment। ख़वातीन और ज़ाती के साथ मेमूना और मेमूना की आवाज में खूबसूरत सा गाना। बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। जी,
ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। फातिमा हमारी शेफ़ हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ इस वक्त मौजूद हैं। अमेजिंग प्रेजेंटेशन। और डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को हमने कहा है कि कुछ फेंटें, वो क्या है ये मुझे बिल्कुल कतई नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप क्या क्रीम है? कितनी अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे पता है आपको गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन आपकी टिप्स की वजह से जो अल्लाह का शुक्र है मैंने वेट मेंटेन किया, तो माशाल्लाह क्रीम जो है इसको देख के रहा नहीं जाता, मैं सच बता रही हूँ। क्या किया जाए? हमने लो फैट क्रीम यूज की है जी, इसीलिए हम नहीं करते वो वाली हाई फैट क्रीम, है ना? और हम बिल्कुल थोड़ी सी डैशिंग देंगे, वो आपको बताएंगी फातिमा। बिल्कुल जी, आज हमने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। इसमें हमने कॉफ़ी यूज़ की है, वाटर है, मिल्क है, क्रीम है, आइसक्रीम है, और हमने इन सबको ब्लेंड कर दिया। शुगर अगर आपने लाइट रखनी है तो ऐड मत करें, अगर स्टीविया डालनी है तो स्टीविया डालें। बिल्कुल ठीक। ये सर्व कर दिया गया है मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को। अगर तो टेस्ट कर लिया है तो ज़रूर, अगर थोड़ी देर में, क्योंकि चाय भी साथ साथ पी जा रही थी, तो दिस इज़ अ कोल्ड ड्रिंक। थोड़ी देर में मैं वर्डिक्ट अभी आप सब मेहमानों से भी लूंगी। अच्छा ना, दिस इज़ लवली भाई, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये कोल्ड सैंडविचेस है, बताओ ज़रा इसका। इसकी रेसिपी है, हमने चिकन ऐड किया, कैप्सिकम, कैरेट और मायोनीज, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। वेरी गुड। मायोनीज, अब साथ मायोनीज बताओ। हमने इसकी टॉपिंग के ऊपर मायोनीज लगाई है और क्यूकम्बर लगाया प्रेजेंटेशन के लिए। वेरी गुड। तो साथ बताओ भी ना, आपस में कैसे होगा ये सब? ये सबसे पहले हमने चिकन को बॉईल करना है, इसकी बर्नाइज कटिंग करनी है कैप्सिकम की और कैरेट की। देन हमने इसको मिक्सिंग करना है मायोनीज में, और सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड करना है। देन हमने इसको स्लाइस लेके, ब्रेड स्लाइस लेके, इसके ऊपर हमने सबसे पहले लेयर लगानी है फिलिंग की। देन हमने ब्रेड स्लाइस लगाना है, फिर फिलिंग, और देन ब्रेड स्लाइस, और फिर हमने कटिंग करके देन सर्व कर। बिल्कुल सही। और ये सब्जियां हमने यूज की हैं, देखिए Yes. कितनी अपनी थिनली फाइली चॉप। बर्नाइज कटिंग है ये। अच्छा, ये क्या है? बर्नाइज कटिंग। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? ये Very सबसे nice छोटी जो cutting. कटिंग होती है बिल्कुल स्क्वायर में आती है, ये नहीं कि बस चॉपली करके वेस्टेज वाला जो सिस्टम होता है। आई नो, लेकिन ये है कि ये आपने खुद यानी कोई चीज इस्तेमाल की? नहीं, ये मैंने खुद कटिंग किया Really? नाइफ से। यस, नहीं सीरियसली एमी ना कहो मुझे, मैंने देखा था नीचे कोई छुपा हुआ था। नहीं, गलत ना बात करो, गलत ये बात। खुद कटिंग की है, रियली कैसे की है? मतलब स्लाइस कटिंग करके, एक्सक्यूज मी, ठीक है। छुरी यूज करके। डॉक्टर साहिबा, हाउ नाइस इट हाँ, इज। सोचो जरा। आप देखें। अच्छा जी, पहले सैंडविच की हम बात करते हुए न्यूट्रिशनल वैल्यू। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ कि अगर हम मेयोनेज़ यूज़ करें तो हम लो फैट मेयोनेज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। और ये सैंडविचेस इसलिए अच्छे हैं क्योंकि इसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है। अमूमन हम लोग चिकन सैंडविचेस यूज़ करते हैं, चिकन 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 दी भरमार हो जाती है। बीच में बच्चों को आदत डालें कि वो वेजिटेबल्स भी यूज़ करें, तो ये इन्होंने कैप्सिकम, खीरा और इवन स्प्रिंग अनियंस भी यूज़ हो सकते हैं ना, अगर हम चाहें तो वो आप बीच में करें। थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस ज़रूर डालिएगा बिकॉज दैट्स वेरी गुड। और ये जो इन्होंने जिस तरीके से खीरे खिला रही है ना बच्चों को, आई थिंक दिस इज़ वेरी कूल। चीज़, लो फैट चीज़ भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मेक अ ग्रेट सैंडविच। ब्राउन ब्रेड आपकी चॉइस होनी चाहिए। आपको मैं सच बताऊं, मुझे तो पहले समझ ही नहीं, मैंने कहा कौन सी डबल रोटी है, कहाँ से मिलती है ब्रेड? ये खीरे हैं, आप देखें उनकी लेयर, और इसको फ्रिज में रखा, रेफ्रिजरेट किया या नहीं? नहीं, वैसे इसकी कटिंग की है पलट के साथ। वेरी गुड। अच्छा जी, कोल्ड कॉफी का बताइएगा। अच्छा जी, कोल्ड कॉफ़ी वो लोग जो जिम जाना चाहते हैं और जिम गोर्स होते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो कोल्ड कॉफ़ी या कॉफ़ी पी के जाएं। वो अमूमन कॉफ़ी के शॉट्स लेते हैं एस्प्रेसो के, लेकिन वो लोग जो वैसे पीना चाहते हैं, शॉट्स नहीं ले सकते, तो उसमें बिल्कुल हल्का सा दूध डालें, बाकी पानी डालें और स्टीविया डालें, और फिर ऑफ कोर्स क्रीम और आइसक्रीम ना डालें, तो उनके लिवर के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। फैटी लिवर डिजीज़ जिसके ऊपर हमने पूरा प्रोग्राम किया है, उसके रिवर्सल में कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स। हम गड़बड़ तब करते हैं जब हम कॉफ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम और साथ में चीनी डाल दें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, जिया कॉफी आपने पी? सच सच बताइएगा। वेरी नाइस। सर्दियों में कोल्ड कॉफ़ी का मेरे लिए तो कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। ठीक है। मैं काफ़ी दिनों से अवॉइड कर रही थी, लेकिन आज एक तो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हाँ। थी, और जैसे ही उन्होंने बात की कि उन्होंने लो फैट कॉफ़ी डाली है, तो मैंने फ़ौरन से पहले आधे से ज़्यादा ख़त्म कर ली है। वेरी बैलेंस, नाइस, बर्फ़ भी कम डली हुई है। ये जब धूप के बाद पी जा सकती है, बिल्कुल अगर रिफ्रेशिंग धूप अच्छी निकली हुई है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इमरान भाई? मेरी बेगम ने कहा है तो डेफिनेटली उससे कोई अगले लेवल की चीज़ें होगी। तालियां, वेरी गुड। मैं कहती हूँ भाई मियाँ हो तो ऐसा हो। वेरी गुड। अब्दुर्रहमान, आप मत मुस्कुराएं, आपको भी ऐसा होना चाहिए। बताइए प्लीज। नहीं, मज़ेदार है, अच्छी है कॉफ़ी, और सॉफ्ट सॉफ्ट सी फील आ रही है। तो मेरी बात सुने, इतना वक्फा लेके बोलेगा तो लगेगा कि झूठ है, ऐसे ना करें। नहीं, दोबारा टेक करें इसको, मैं तेजी से बोलता हूँ। कॉफ़ी जो बैलेंस इन्होंने किया है ना क्रीम और कॉफ़ी का, वो बहुत ज़बरदस्त है। बाज़ार में हम लोग अक्सर, मेरी
सिस्टर इन लॉज वगैरह शौक से पीते हैं, वो लोग बहुत शुगरी कर देते हैं, वो बैलेंस नहीं रख पाते, लेकिन बहुत अच्छा फातिमा इज़ अ डार्लिंग, हमारी बहुत अच्छी नया इजाफा है वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर का। अच्छा, ये अभी हमने सर्व करना है, सिर्फ इसका मुझे शॉट दिखा दें कैमरे में। दिस इज अ वेरी, खोल के दिखाइएगा। वेरी होलसम लुकिंग डिश। हाँ, और अभी बन रहा है। ये क्या है? बिरयानी। एक्सीलेंट। मैं तो कहती बड़ी होलसम लुकिंग डिश, मैंने पहचानी नहीं अपनी बिरयानी। इसकी भी रेसिपी क्विकली बता दो जी, मैं कार्ड दिखाती हूँ साथ जी। आप इसमें हमने राइस को बॉईल किया, ठीक है, और हमने इसके लिए चिकन मैरिनेट किया था। सबसे पहले हमने प्याज को लाल किया, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। देन हमने जो मैरिनेशन की हुई थी, दही, काली मिर्च, सुरख मिर्च, उसके बाद हॉल स्पाइस सारे ऐड कर दिए। देन हमने इसको मैरिनेशन में ऐड कर दिया, और हमने जो प्याज को लाल किया हुआ था उसके अंदर डाल के हमने मिक्स कर दी। बिल्कुल ठीक है। देन हमने इसकी लेयर्स लगा दी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देन हमने लेयर्स लगाई। सबसे पहले हमारे पास राइस की लेयर आई है, देन चिकन की आई है, डबल लेयर्स लगा के तो हमने इसको दम दे दिया। अब हमने इसको 5 से 10 मिनट का दम देना, देन इसको सर्व करना। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, वेल डन, थैंक यू। नहीं, अभी आप रह रही हैं, थैंक यू सो मच। कैसे है जिस तरह भी कह के स्टेज से उतरने वाली हैं, ये ज़रूरी है, ये कैमरा शाय है। आपको पता है, मैंने अपने जब करियर का जिया आगाज़ किया था तो कैमरे का पता ही नहीं था। उन्होंने मुझे, भाई साहब ने कहा, जो प्रोड्यूसर भाई साहब हैं, कामरान मिर्जा साहब, अगर वो सुन रहे हो, वो कैमरा है। अच्छा, मैं कहूँ कैमरा कौन सा? वो पीछे खिड़की के पीछे कैमरा था, और मैं सारा प्रोग्राम मैंने कर लिया। उन्होंने कहा अगर हम आपको बता देते तो आपसे प्रोग्राम ही नहीं होना था। तो इनके लिए क्लैप इसलिए होनी चाहिए कि इनका ये नया फर्स्ट टाइम है, एंड शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो ये यू वेल डन, जीते रहो। वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। बस मेरी कम तारीफ हो गया। नहीं, आप तो है ही हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत मजे की चीज़ है। थैंक यू सो मच। और इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन अब थोड़ी देर में दिखाएंगे। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और ये सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मुझे ब्रेक में इमरान भाई ने कहा कि आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। ये कैसे? क्योंकि उन्होंने आपको याद करवाया कि लास्ट टाइम जब एक्टिंग वाला हम लोग शो पे आए थे तो ये इन्होंने जीता था डब स्मैश का सेगमेंट। तो फिर मैंने कहा मेरी ये जसारत, मैं माजरत करती हूँ ऑफ एयर और ऑन एयर। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल पे इस वक्त एक बहुत जानी मानी सेलिब्रिटी मौजूद होंगे। ये चारों के लिए सेगमेंट है टर्न बाय टर्न। ये अभी आपकी बेगम नहीं है, ये आपकी दुश्मन है, कंपेटिटर है, इनकी तरफ देखना भी नहीं। जी, आप भी ना मुस्कुराए। प्यार से नहीं देखना मेरी तरफ, हार जाओगे। मैं चाहता हूँ ये जीते। ओह अल्लाह, मैं ये लिख लूँ डायलॉग कहीं जल्दी से, कॉपी पेन से ला दें। नहीं, ये सच है, सही डायलॉग बन सकता है, लेकिन सच यही है। आई वांट हर टू विन। एंड अच्छा जी, आवाज बदल के बोला जाएगा। आपने टर्न बाय टर्न सवालात करके उनको पहचानना है, तो जो पहचान ले वो विनर होगा। ओके जी, जिया से हम स्टार्ट करेंगे। टेलीफोन लाइन पे जो मौजूद है, पहले हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटी? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बस ठंड ज्यादा लगती है, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा जी, जिया अली हमारे साथ मौजूद है। जिया अली के हस्बैंड इमरान साहब, इमरान भाई मौजूद है, अहमद अब्दुल रहमान मौजूद है, मैमूना हमारे साथ मौजूद है। जिया अली, आपसे आपके बारे में कुछ पूछना चाहेंगी। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आ नहीं सका, तुमने तो मुझे वो इत्तला भी दी थी और कार्ड भी भेजा था। जी, बस जल्दी जल्दी में हो गई शादी। उन दिनों कोरोना बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ था। आप माशाल्लाह बहुत कोई मजे हुए एक्टर लगते हैं मुझे, जो इतनी आपने ज़बरदस्त आवाज़ बनाई हुई है कि अरे नहीं, हमारी अच्छी भली जान पहचान है बेटा, बस ठंड में ऐसा हो गया है, बाकी हमारी अच्छी भली जान पहचान है। मुबारकबाद तो दी थी मिठाई के बगैर। अभी आपको मैं पहचानूंगी ना तो फिर मैंने आपसे मिठाई खानी है। एक हिंट मुझे कहा जा रहा है देने को आपको, लेकिन मैं नहीं देना चाहती। जरा लेट्स नहीं, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। ये अपना पकड़ने नहीं देंगे, बाद में हिंट बचाएंगे। इमरान भाई, आप कीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे वालेकुम सलाम, मैं सदके मैं कुर्बान बेटा, बस तुम तो मेरे फेवरेट बच्चे हो भाई। जज़ाकल्लाह सर, सलामत रहे आप। अच्छा सर, आपका पूछना ये था कि आप मूवीज में भी काम कर चुके हैं या ड्रामास में करते रहे या कर रहे हैं? ड्रामेबाजी भी करता हूँ और फिल्म में भी छोटा मोटा काम कर लिया है, बस इसी पे गुजारा करते हैं बच्चा। बहुत शुक्रिया। अहमद अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो?
बस ठीक ही हूँ, समझ लें। अच्छा अभी ठीक नहीं लग रहे बेटा, बस जरा हौसला पकड़ो, थोड़ी सी हिम्मत करो। हौसला नहीं, पहले आपको पकड़ना है, वो पकड़े नहीं जा रहे। अच्छा सर, आप मुझे लगता है कि मौसीकी से भी लगाव रखते हैं। बेशक बेशक, खासा ताल्लुक है मौसीकी से, बहुत गहरा ताल्लुक है बच्चा। अच्छा, एक हिंट दूंगी, मजा आ रहा है गेम का, मैं हिंट्स देना नहीं चाह रही, लेकिन टू मेक इट फर्दर इंटरेस्टिंग, मंजे हुए एक्टर, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज से नवाजा है, वजनदार आवाज है। अभी तो ये चूंकि एक ओल्ड एज कैरेक्टर में गए हुए हैं, तो जब आप और आपके साथ इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, बस बात खत्म, इसके अलावा और हिंट नहीं। जी, अब सवाल कीजिए। अब इनकी बारी है। महमूना, आप कीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हो? भाई तुम तो हमारी नवासियों जैसी हो। हाँ, तो आप अपनी नवासी को अपना नाम बता दीजिए। डायरेक्ट होगी। गुड वन, गुड वन। अरे भाई क्या कहें, बस बस ये सुंदर बेटी कभी कभी हमें बुला लेती, हम फोन पे बातचीत कर लेते। सुंदर बेटी का है, मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। सर जुल्म ना करे, ये ना करे। जिया, आपने इनके साथ रिसेंट किया है प्रोजेक्ट, ये मैंने हिंट दे दी। अभी जो आपने प्रोजेक्ट किया है इमरान जान अदा में है, उसमें भी हैं, दैट इज इट। ओह माय पूछे हैं कि नहीं? अगर मैं आप गलत हैं मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में सर, इमरान जान अदा में? मैं कुछ कह नहीं सकता, नहीं बस शायद मतलब मैं पास से गुजर गया हूँ, या शायद बाद में मुड़ के आ जाऊंगा, करीब करीब आ जाऊंगा। जी, 3 हिंट्स आपको मैं दूंगी। इस वक्त टेलीफोन कॉल पे हमारे साथ कौन मौजूद है? नंबर 1 अशरफ खान साहब, हमारे सीनियर सीजन्ड एक्टर। नंबर 2 मोहसिन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। या नंबर 3 द वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल नैयर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे शक हो रहा था शायद नैयर साहब का। 5 4 नैयर साहब का मुझे शक हो रहा था। आप बताइए, मोहसिन गिलानी साहब, अशरफ खान साहब या नैयर एजाज साहब? नैयर एजाज साहब। मुझे तो मोहसिन गिलानी साहब लग रहे हैं। अशरफ खान। और जवाब सही है, अहमद अब्दुल रहमान का मोहसिन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। यार इन्होंने कितनी आवाज बदली हुई है। इमरान ने भी यही कहा था थोड़ी देर पहले। हाँ, इमरान ने मैंने पहले कहा था, फिर बदल दिया। मोहसिन गिलानी साहब, सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अभी सब लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी रौनक लगा रखी है पाकिस्तान टेलीविजन ने, हमेशा की तरह। हमारे साथ जिया मौजूद हैं, इमरान भाई जिया के हस्बैंड, बल्कि इमरान भाई की बेगम जिया अली मौजूद हैं, अहमद अब्दुल रहमान मौजूद हैं, महमूना। अब आपने सही जुमला बोला, इमरान की बेगम जिया, और मैं इनसे मिला हूँ और बड़ी बातचीत हुई है, और जिया ने मुझसे ये गिला भी किया था कि आप अगले प्रोजेक्ट में मुझे जरूर लीजिएगा। मैं अब यहाँ लाहौर में काम कर रही हूँ। सर मैं हूँ लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ, उनसे बंद है। पक्का बनदा। ऐसा ही। जिया, मोहसिन साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? सर से मेरा एक हद तक पहले बड़ा खौफ बड़े एक्टरों से ना खौफ आता है हम लोगों को, क्योंकि ये इनसे सीखने को भी बहुत मिलता है, और सर का जो एज अ राइटर इनका जो मकाम है, और तो पहले तो मुझे बहुत डर लगता था। अभी जो सर ने बात की कि रिसेंटली शादी के बाद मेरी और इमरान की इनसे तफसीलन एक मुलाकात हुई, तो मेरा थोड़ा सा ना मुझे लगा कि यार ये डिफरेंट इंसान भी पहले बहुत अच्छे हैं, एक्टर तो बहुत अच्छे हैं। तो सर आपके लिए मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के लिए आप जैसा जो असासा है वो बाइस इज़्ज़त है। पाकिस्तान का नाम जब आता है तो पहले आप जैसे लोगों की शक्लें और आप लोगों का काम जो है वो पाकिस्तान की पहचान है। तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है सर आपका हमारे आसपास होना। बहुत शुक्रिया। ये असल में सारा तेरा पाकिस्तान टेलीविजन के सर है जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे। अब्दुल रहमान, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा कभी इत्तेफाक तो नहीं हुआ आपके साथ काम करने का, लेकिन जब आप कर रहे होते तो मैं आसपास ही कहीं होता था। तो मैंने मोहसिन साहब की ये बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है कि हमेशा इनमें ना एक लाइफ होती है और प्रेजेंस होती है इनके अंदर। ये नहीं होता कि ये कभी उदास बैठे हैं या ढीले हैं, इस तरह कुछ। इनकी एक्टिंग देख के भी ना एक लाइफ नजर आती है इनके अंदर। ऐसा बिल्कुल। बेशक रोल जो है वो हर काफी रोल डिफरेंट करते हैं, रोल बेशक डिफरेंट हो, बिल्कुल स्टाइल एक्टर। वर्सेटिलिटी। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेगमेंट में जान डालने का, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ सेगमेंट के विनर का ऐलान इमरान भाई आप कीजिए। कौन है? अब्दुल रहमान भाई जी। सालियों में बहुत शदीद। यार आपने ये तुक्का लगाया था, ये आपको पता था? वैसे कैसे पता चला? नहीं, नैयर साहब की आवाज़ जो है ना वो मिस्टेक नहीं कर सकते कि वो उनका ग्रामी हो रहा है और अशरफ साहब का भी और आवाज़ हो रहा है। अच्छा, मैंने जान के नैयर इजाज साहब भी रखा था क्योंकि ताकि ज़रा नैयर इजाज साहब में भी ये टैलेंट है मौजूद। बहरहाल जी, ये विनर इत्तफाक ऐसा, हैरान ना होइए, परेशान थोड़ी देर के लिए ज़रूर होइएगा, लेकिन उससे पहले मैमूना हमारे साथ मौजूद है। मैमूना की आवाज़ में खूबसूरत गाना और ग्रैंड परफॉर्मेंस, आ जाइएगा। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से देख रहे हैं हम और आप, और यकीन जाने वक्त का बिल्कुल नहीं पता चल रहा। गो के ये लास्ट सेगमेंट है और जितने भी हमारे मौज़िज़ मेहमान, ज़रूर ये बात जिया आपसे भी फिर करते हुए, ऑब्वियसली मीडिया का आप एक बहुत बड़ा नाम है, टीवी के लिए आपने काम किया, फिल्म विच इज़ लार्जर देन लाइफ, एंड देन मॉडलिंग भी। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हम सब देखते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन फिर जब पीटीवी के लिए काम करने का तजुर्बा और इतने सीनियर, जिस तरह पिछले सेगमेंट में भी बात करते थे, वो आपको पहली अपनी मुलाकात, पहला प्रोजेक्ट याद है? जी, मुझे बिल्कुल याद है। फिल्म के बाद मुझे एक तो शॉर्ट फिल्म्स करते थे पीटीवी से, बहुत मशहूर, वो मैंने किया, और एक राशिद डार साहब के साथ मेरा प्रोजेक्ट मैंने किया था। मेरे लिए इज़्ज़त की बात थी, बहुत इज़्ज़त की बात थी कि राज साहब ने एक बहुत अहम प्रोजेक्ट के लिए मुझे बुलाया और अल्लाह का शुक्र उसमें काम भी करवाया। 6-7 कैमरों के साथ काम करना, और मैं फ़िल्म के बाद पहला मेरा प्रोजेक्ट था। एक फ़िल्म करने के बाद जब और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है एज एन एक्टर के, और फिर इतने बड़े डायरेक्टर और पीटीवी लाहौर के लिए काम करना, मेरे पे बहुत प्रेशर था और सब सीनियर एक्टर्स थे साथ, एंड आई वाज जस्ट वेरी कंफ्यूज। लेकिन सब इतने कोऑपरेटिव और इतनी रिहर्सल्स के बाद, और राशिद डार साहब इतने अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे, इतना बड़ा नाम उनका, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और मैं समझती हूँ मैंने पीटीवी से या टीवी का काम करने से एक्चुअल इंस्टीट्यूशन जो है एज एन एक्टर, मेरे लिए ये रहा। बिल्कुल सही। ये स्टूडियोज़, ये कॉरिडोर सब याद है मुझे पहली मुलाकात कॉरिडोर में किसी ऐसे, ऑब्वियसली आप फिल्म इंडस्ट्री से आ रही थी, यू वर अ सेलिब्रिटी योरसेल्फ, लेकिन जाहिर बात है इन कॉरिडोर्स में तो फिर ऐसे बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े नाम। आप बिलीव करें कि इतनी बड़ी फिल्म देने के बाद भी उस वक्त मुझे कुछ एक्टिंग का ख़ास पता नहीं था। अल्लाह ने नाम दे दिया, फिल्म में भी मुझे अच्छी टीम मिल गई। लेकिन आप बिलीव करें, जब मैं पहली दफ़ा पीटीवी आ रही थी, मेरे पाँव कांप रहे थे। आई वाज लाइक, मैं अंदर से बिल्कुल, ऊपर से तो बड़ा आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, और लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल कांपी भी थी। अभी भी, आज भी मैं जब भी पीटीवी आती हूँ, एक तो यहाँ पे वही आपकी वाली बात कि इतना बड़ा ये इदारा है, हमारे लिए बायस इज़्ज़त है पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए काम करना, और यहाँ से इतना टैलेंट प्रोड्यूस हुआ है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में इज़्ज़त में। मैंने पता है पीटीवी से काम क्यों किया? जब मैंने फ़िल्म की और एक प्राइवेट प्रोडक्शन से मैंने काम किया, तो मेरी बाहर कोई पहचान नहीं थी। मैं दुबई तक गई कुछ काम करने के लिए, वहाँ पे नादिया खान मेरे साथ थी जो कि टेलीविज़न कर रही थी या रेडियो कर रही थी, तो उनसे पूरे दुबई में लोग उनसे मिल रहे थे, उनसे ऑटोग्राफ ले रहे थे, और मैंने पाकिस्तान में इतनी बड़ी फिल्म की हुई थी, सुपर तो मेरी सुपर हिट फिल्म, मेरी सिर्फ पाकिस्तान के हद तक पहचान थी, मुझे दुनिया में कोई नहीं जान रहा था। तो मैंने नादिया खान को देखा, और मैंने उस दिन के बाद डिसाइड कर लिया कि अब मैंने फ़िल्म बेशक कम करूं या ना करूं जो मेरा पहली था, लेकिन मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से ज़रूर काम करना। और अल्लाह का शुक्र है, मैं जैसे ही आधा काम करके वापस आई तो यहाँ से मुझे प्रोजेक्ट ऑफ़र होने शुरू हो गए, और उस टेलीविज़न करने के बाद मैं इंडिया गई, मैं पूरी दुनिया में गई, मुझे पीटीवी से लोगों ने पहचान दी। ट्रू, आई एग्री, बिल्कुल। पीटीवी के ड्रामों से मुझे पहचान मिली, और मैंने एज एन एक्टर जो डिफरेंट रोल्स अपने आप को डिस्कवर किया एज एन एक्टर, वो पीटीवी के डिफरेंट ड्रामों से। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम बात करें पीटीवी के कुछ प्रोजेक्ट्स की, कुछ आपकी माजी की यादें, सुनहरी यादें तरोताज़ा करते हुए आइए एक झलक। माल ख़वातीनो पैनल से फरमाइश आ रही थी कि पहले फिल्म की यादें माजी दिखाते हैं, टीवी का भी दिखाएंगे, लेकिन फिल्म को ऑब्वियसली, क्योंकि आपको रिकग्निशन, और फिल्म इज लार्जर देन लाइफ, ये तजुर्बा जो रहा, आई मीन इट वाज अ सुपर डुपर हिट, गाने, एवरीथिंग। दिल दीवाना है, ये मेरी दूसरी फिल्म थी सैयद नूर साहब के साथ। इस फिल्म से मुझे बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था, जो हमारे मुल्क का नेशनल अवार्ड है, वो सबसे बड़ा अवार्ड है,
और मुझे इस फिल्म से मिला था। ये कोई 3 साल में फिल्म बनी थी और उसमें कोई 6 डिफरेंट एपिसोड्स में हमने ये फिल्म को किया था और मैं कुछ 3 दफ़ा हॉस्पिटल गई थी बिकॉज इतने ज़्यादा मैं इस सीन में दिखाया कि मुझे मेरे हीरो ने मुझे अडॉप्ट किया होता है, अगवा किया होता है और मैं हर दफ़ा भागने की कोशिश करती हूँ और मैं हर दफ़ा पकड़ी जाती हूँ और वो उस भागने में जंगलों में मुझे इतनी चोटें लगती थी कि अक्सर मैं हॉस्पिटल पहुँची हुई होती थी। तो फिल्म करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान में वसाइल कम है और हम लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एज एन एक्टर, सो फिर एक्सीडेंट भी बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल। बेगम की फिल्म्स देखी हैं आपने, काम तो देखा होगा, अब ये मत कहिएगा कि नहीं। इनकी मूवी देखी थी हमने शादी के 3-4 माह बाद, वो जो पहली मूवी थी, पहली वाली जो थी, ये दूसरी थी ना, दीवाने तेरे प्यार की ना। हाँ, ये नहीं देखी। ये नहीं, अच्छा। तो वो फिल्म देख के कैसा लगा? वो तो सुपर डुपर हिट थी, ब्लॉकबस्टर। ऑफ कोर्स, आई मीन मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ, इट वाज अ सुपर हिट और अल्लाह ने इन्हें इज्जत दी उससे। और बट मुझे ज़्यादा बट आई कैन से नहीं, इमरान को लगता है आई एम नॉट अ गुड एक्टर, आई कैन डू मोर, आई कैन डू अ बेटर, एंड वो मुझे भी लगता है, वो मुझे भी लगता है, मुझे अपने हर रोल के बाद लगता है कि मैं इससे बेहतर कर सकती थी। और वो गालिबन फिल्म मोहम्मद राना की भी फर्स्ट फिल्म थी। मोहम्मद की सेकंड थी, मेरी फर्स्ट आपकी, ठीक है, मतलब डेब्यू एक किस्म का उनका भी नया था। बट ये आप दोनों का ऑन स्क्रीन पेयर जो था पहली दफा, वो बहुत पहली दफा और बड़ा हिट था। तो अच्छा, बेहतर हो सकता था, बस मेरा यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर, तो इमरान इससे बहुत बेहतर हो सकता है। इमरान क्योंकि राइटर हैं और ये कंसीव जिस तरह करते हैं, और मुझे इन्होंने कितनी दफ़ा जब एज एन प्रोफेशनल जो कि इनका अपना लिखने का शौक़ है, तो ये मुझे जो बात बताते हैं उस डिलीवरी के बारे में कि इनकी उर्दू मुझसे ज़्यादा बेहतर है, इनकी प्रोनाउंसिएशन उर्दू में मुझसे ज़्यादा बेहतर है, तो जब ये मुझे कुछ बताते हैं तो वो वाकई ही उससे बेहतर होता है जो मैं कर रही होती हूँ। बिल्कुल सही। क्रिएटिव इंसान, राइटर फिर हैं तो ऑब्वियसली क्रिएटिव इंसान है। अब्दुर्रहमान, आपकी भी कुछ सुनहरी यादें? अच्छा, सुनहरी हूँ मैं इनकी फ़ैन हूँ, बाय द वे इनके काम की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं इनको कब से देख रही हूँ। मैं समझती हूँ कॉमेडी में जो काम आपने टीवी पे कर छोड़ा है वो जबरदस्त काम है, और कॉमेडी सबसे मुश्किल काम है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और सबसे उम्दगी इनकी ये है कि ये आजी इनमें हम बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह, जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू। आज तो दुआ भी दे दी, वैसे भी देती हूँ लेकिन ऑनर और दे दी। खवातीन साथ अहमद अब्दुर्रहमान साहब की सुनहरी यादें, आपकी नज़र। जी, अपनी दिल पर अपनी मुमताज बेगम के लिए पता क्या लाया हूँ? कंगन। कंगन लेके आया हूँ। सोने के हैं? सोने के हैं? नहीं, जागने के हैं। ठहरो, रुको, अंदर नहीं आ सकते, बाहर निकलो। बाहर जाओ। ये कंगन सोने के ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सोने के ही है। हाँ, कर लूंगी शादी। मैं तुम्हें पहनाऊंगा कि अपने हाथों से? नहीं, इधर से फेंक दो ना। नहीं, ये आप तो नहीं है ना। क्लैप हो जाए। ये कौन है? ये मैं देखा हुआ लड़का, अच्छा है काम करता है। ये लड़का है। ये खवातीन सर्कस के अंदर या जैसे जो एक बनाया जाता है उसके अंदर ये मर्मेड को उर्दू में जो कहेंगे जरा, या जल परी। लेकिन ये असल में ना इंस्पायर्ड था कराची के सर्कस में। असल में एक कैरेक्टर है जो कहता है कि मैं आधा वुल्फ हूँ, भेड़िया। हाँ, तो ये उससे इंस्पायर्ड था कि ये कहता है आधा इंसान और आधिया भेड़िया हूँ। अच्छा, ये मुझे जब कहा गया ना कि ये क्लिप है तो मैं काफी देर देखती रही। मैंने कहा नहीं, गलत है, ये अहमद अब्दुर्रहमान तो नहीं हो सकते, पहचाने नहीं जा रहे जो आपका गेटअप है। तो मेकअप बहुत अच्छा किया। थोड़ा सा बताएं ना इस प्रोजेक्ट। ये मुझे इस पे एहसास हुआ था कि जो ख्वातीन हर रोज मेकअप कराती हैं वो कितना मतलब एफर्ट होती है गुजरती है। हाँ, आधी एनर्जी तो हमारी बालों और मेकअप भी निकल जाती है। हाँ, लेकिन हमें खैर इतनी जरूरत नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। इधर उधर देखें, लेफ्ट राइट, शाबाश, इधर देखने की ज्यादा जरूरत। हमें तो और ख्वातीन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, उधर कहीं, उधर ऊपर करके देखें कहीं इधर। हाँ, जो होती नहीं, मेकअप कम करवाना या ज्यादा कराना इट्स एन एफर्ट। ट्रू, आई एग्री। अच्छा, लेकिन इस प्रोजेक्ट का फीडबैक जो है, बिकॉज नाउ दिस इज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर जो आपने और रेगुलर कैरेक्टर्स किए, ये कैरेक्टर करना, ये गेटअप, ये टायर, एवरीथिंग। अच्छा, इसका बहुत ज़्यादा फीडबैक है। हालांकि मेरा कैरेक्टर सिर्फ 2-4 सीन ये तो और एक आधे और थे, तो वैसे ये ड्रामा हिट भी बहुत ज़्यादा हो गया था उस वजह से भी। और ये कैरेक्टर लोगों को पता नहीं, ये वैसे पता नहीं एक्टिंग में किस तरह होता है कि आप काम बाद औक़ात इतनी नियत भी नहीं होती है, वो हिट हो जाता है, और कभी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो, इतना काम नहीं होता। तो ये मैंने कोई लास्ट मोमेंट पे ही उन्होंने मुझे कहा कि करना है, तो मैं पहले सोच रहा था कि यार मैं ज़रा मैनली आदमी हूँ, तो
मैं ये कैरेक्टर करूं या ना करूं। तो खैर मैंने किया क्योंकि मुझे शौक है हर तरह की चीज करने का। बिल्कुल सही। तो फीडबैक बहुत ज्यादा आया। Look at the eyes, आंखें बोल रही हैं। ऐसा ही। अच्छा मैं चाहूंगी कि मेरी रिक्वेस्ट पे इसको जरा दोबारा दिखाया जाए क्योंकि अब इन्होंने एक्सप्लेन किया तो इसको अब हम किसी और निगाह से देखेंगे। प्लीज दोबारा दिखाइएगा। अपनी दिल पर अपनी मुमताज बेगम के लिए पता क्या लाया हूँ? कंगन। कंगन लेके आया हूँ। सोने के हैं? सोने के हैं? नहीं, जागने के हैं। ठहरो, रुको, अंदर नहीं आ सकते, बाहर निकलो। बाहर जाओ। ये कंगन सोने के ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सोने के लिए। हाँ, कर लूंगी शादी। मैं तुम्हें पहनाऊंगा कि अपने हाथ से। नहीं, इधर से फेंक दो ना। अल्लाह माफी दे दे, इतने मोटे होंठ, तिल और उस पे अदाएं। मैं कहती हूँ मैमूना बेचारी डर ही गई है, सख्ते में आ गई। मैमूना आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं है कि ये कर रहे हैं, है ना? इतने डिसेंट और ये डिसेंट थी, वो डिसेंट। आप वो नहीं। लेकिन ये बहुत हिटिया था। अच्छा इसमें मुश्किल ये भी था कि आपकी शक्ल ही है बस। हाँ, और आप बॉडी लैंग्वेज नहीं है, मुंह भी नहीं हिला सकते। आप देख रही हो ना। तुम वैसे इमरान भाई से? इमरान भाई की बात मुझे लग रहा है कि बेहतर कर सकता था, मुझे ख्याल आया अभी। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त। और मैंने सिर्फ आंखों से पहचाना, मुझे शक हुआ कि नहीं। नाक भी वैसे मेरी जो है ना यूनिक ही है। बहुत ज़बरदस्त। और ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि एक्टिंग में आपको, आई डोंट नो, लेकिन आपको बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, आपके हाथों का यूज़ करना और सर का हिलाना, मूव्स, वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। दैट वाज अ स्टिल। आपने थिएटर किया होगा काफी, मुझे लगता है। हाँ, थिएटर का जो है ना वो नजर आता है। और थिएटर का जो आर्टिस्ट होता है उनके काम में थिएटर का काम नजर ऐसा ही अनडाउटेडली। खवातीन मैमूना, आपसे मैं जरूर ये बात करते हुए एंड देन बिफोर वी वाइंड अप द शो, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क नाउ, आप भी बड़ी हुई हैं पीटीवी देखते हुए, लेकिन फिर पीटीवी के लिए बिलखुसूस काम करते हुए, परफॉर्म करते हुए कैसा लगता है? मज़े की बात यह है कि सबसे पहला कंपटीशन हुआ था पीटीवी का ही ना, नात का। तो उस टाइम मैं थी आई गेस 6 साल की। तो उस कंपटीशन पे पहले मैंने जो है विन किया नेशनल लेवल। उसके बाद पाकिस्तान लेवल के लिए मैं इस्लामाबाद गई थी। तो वहाँ हम लोग ना बैठे हुए थे, जजेस सामने बैठे हैं। तो बाबा से ना, जो सीनियर्स थे मुझसे बड़े सारे, वो कहते हैं ये क्यों आई हुई है आपके साथ? बाबा कहते हैं ये ज़िद करती थी, मतलब बताया नहीं कि ये नात के लिए आई है ना। तो वहाँ मैंने फिर पीटीवी से ही पहला कंपटीशन विन किया था, पहला नात का। माशाल्लाह। तो पीटीवी को तो हम लोग भूल ही नहीं सकते। जब ये इदारा हमें बुलाता है, ये चैनल हमें बुलाता है, हम तो बिल्कुल इस तरह करके आते हैं जैसे मुर्शद को हम लोग करते हैं हमने। तो जिस चीज़ से आपने स्टार्टअप लिया उसे कभी भी ना भूलें और उसके साथ उस तरह ही बिहेव करें जिस तरह आप हैं थे। बिल्कुल ऐसे ही जीती रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते। जिया, प्लेजर, बहुत शुक्रिया, ऑनर। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच। ऑलवेज ऑनर। जब आपके शो से कॉल आती है, मोहसिन साहब बुलाते हैं, तो ये सीरियसली कहने की बात नहीं है कि हम ऑनर हैं, हम खुशी से आते हैं। हम सुबह दोनों इतने एक्साइटेड थे, सुबह 11 बजे से उठे हुए हैं। मतलब जुमे वाले दिन हम जल्दी घर से निकले हैं और कि रिकॉर्डिंग भी है और शो भी है, तो हम एक्साइटेड होते हैं आपके शो के लिए। थैंक यू सो मच। इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा याद किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी बात हो रही थी, आपकी तारीफ हो रही थी आपके पीछे, और मैं कर रहा था कि शी वॉज डिफरेंट। थैंक यू। तो अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके इस प्रोग्राम को मज़ीद तरक्कियाँ मिलें। और पीटीवी ऑफ कोर्स हमारी पूरी दुनिया में पहचान है। ऐसा ही है। तो मज़ीद कामयाबियाँ दुआएं इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही। मेरी तो तारीफ होगी। अब्दुल रहमान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब्दुल रहमान इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। और इनके लिए भी दुआएं हैं, और बच्ची जो मेमूना उसके लिए भी। बट आई फाइंड हिम वेरी पोलाइट इनसाइड। तो बाहर एक्ट करना वो दूसरे मामला तो हैं, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सोल। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इनकी। भाई आप ज़्यादा काम किया करो, आप बहुत टैलेंटेड हो। यू शुड डू लॉट ऑफ वर्क। मैं तो कुछ रिटायरमेंट के करीब महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। नहीं तो घर अगर बाहर नहीं मिलता तो घर में काम मतलब काम ज्यादा करें। ख़वातीन और हज़रात, इधर तो कहाँ पे मामला जाने लगेंगे। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड। ब्लेस यू।
बहुत मज़ा आया और हमेशा एक वार्मथ फील होती है और एक घर का एहसास होता है, तो और गेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हमेशा की तरह। आपका शुक्रिया, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट प्रोग्राम में कंपटीशन रखते हैं फिर। किस चीज़ का? यही टैलेंट का, जिस टैलेंट की बात हो रही है ना, क्योंकि ये सब में होता है, बट ही चूज टू बी अ प्रोफेशनल इन दैट फील्ड। मैं कहीं और चला गया, सो आई वांट टू डू समथिंग। बिल्कुल सही, और उसमें जज कौन होगा हम बाद में फैसला करेंगे। मेमूना, थैंक यू सो मच, जीती रहे खुश रहें। थैंक यू सो मच फातिमा, जीती रहे खुश रहें। कवरदीन नौज़ाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर मेरे रब की रजा रही तो आपसे अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्र गुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज, लेकिन जाने से पहले मेमूना की ग्रैंड परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप पे।